लाइट काम नहीं आ गया ना, जैसा कि आप विदित है 5 तारीख से लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों जिनमें हिंदू भी शामिल है उन पर अत्याचार किया जा रहा है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, जिस प्रकार की वीडियो वहां से यहाँ पहुंच रही है, पता चल रहा है कि कितना भयानक अत्याचार हमारे हिंदुओं पर हो रहा है। वहां पर उनके व्यावसायिक जो केंद्र हैं उनको जलाया जा रहा है, वहां पर उनके घरों में लूटपाट की जा रही है। छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर 15-15, 20-20 लोग अपने साथ ले जा रहे हैं। न जाने कितनी बच्चियों के रेप किए गए हैं, न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, न जाने कितने हिंदू समुदाय के जो पंडित हैं उनको मारा गया है। ऐसी घटनाएं वहां पर हो रही है। यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रसिद्ध क्रिकेटर थे लिटिल दास जी, जो कि हिंदू थे, उनका घर तक वहाँ बांग्लादेशी जिहादियों ने जला डाला। इससे उनकी मानसिकता पता चलती है, इस देश की मानसिकता पता चलती है कि उस देश की मानसिकता कितनी खतरनाक है, कितनी घटिया है। तो हम यहाँ से मांग करते हैं, अपने केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा में ठोस कदम उठाए और यहाँ पर जो भी बात है उस बात को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखे और बांग्लादेश का वो काला चेहरा उजागर करे जो आज हमको दिखाई दे रहा है। साथियों, अगर हम हिंदू एकजुट रहेंगे तो तभी बच पाएंगे। साथियों, बांग्लादेश में जब आज कल या परसों जब हिंदू इकट्ठा हुआ, जब उनको लगा कि अब तो मरना ही है तो क्यों न लड़कर मरे, हजार के बल पर लड़कर मरे, हम मरेंगे तो 2-4 को साथ में मार के मरेंगे। तो जब उन्होंने ये ठानी उसके बाद वहाँ पर जो कट्टरपंथी जिहादी थे बांग्लादेशी वो भी दुम दमाकर भाग गए। और आज बांग्लादेश की सड़कों पर करोड़ों हिंदू और वहाँ की सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आज उनके गृह मंत्री को बोलना पड़ा कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। पर हम कहना चाहते हैं कि उनके द्वारा, उनकी कट्टरपंथी तो सरकार है, उनके द्वारा जो अत्याचार अभी भी हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अन्यथा हमारी केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इन मुद्दों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर विभिन्न मंचों पर उठाया जाए, जिससे ये बांग्लादेश पर प्रतिबंध लग सके और इनका काला चेहरा उजागर हो सके। और मैं ऐसे दलालों को भी, हिंदुस्तान में जो बैठे हुए दलाल है, जब अफगानिस्तान में कुछ होता है, जब गाजा में कुछ होता है, जब अन्य जगह कुछ होता है, तो अपने उन्हें जिहादी भाइयों के लिए भारत में रैली निकालते हैं, पथराव करते हैं, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज वो गद्दार कहीं मुंह छुपाए बैठे हैं, कहीं अपनी मां के पल्लू के पीछे छुपे हुए। ऐसे दलालों को हम बताना चाहते हैं कि तुम दलालों की राजनीतिक रोटियां ज्यादा नहीं चलेंगी। तुम राजनीतिक दलालों को हम बताना चाहते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो इज्जमा में हो सकते हैं, वो देहरादून में हो सकते हैं, वो दिल्ली में हो सकते हैं, वो पूरे भारत में फैले हुए से दलाल है और वो बदलाने का काम करते हैं। जब हिंदू इकट्ठा होता है तो वो दलाल पकड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे ये तो गुंडे हैं, ये लोग तो गुंडे हैं। हम उन दलालों को बताना चाहते हैं, अबे दलालों, जिस दिन तुम्हारी माँ पे बहन पे क्या उठेंगी उस दिन तुम सबसे पहले हमारे पास आओगे। इसलिए हम बताना चाहते हैं एकत्र रहे और भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं किसी अन्य देश में होती है, हमारे हिंदू भाई के साथ कुछ होता है, तो हमें एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, तभी हमारी एकता दिखेगी। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग भी कटे हुए उल्टे लिटके मिलेंगे, किसी की बहू बेटी कहीं 15-15 लोग उठा के ले जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब आप सबको बताना चाहते हैं कि एकजुटता रखें और अपने देश को सशक्त करें। अपने देश में ऐसी ताकतें अपने
देने के जो हमारे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, ऐसे तमाम देश जो है कि हमारे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आतंकवादी भेज रहे हैं, तो हमें उनका भी प्रतिरोध करना है और ऐसे आतंकवादियों को बताना है कि हम एकजुट हैं और एकजुट